हर हर महादेव भक्तों। आज हम आपको ले चलते हैं उस नगरी में जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भगवान शिव का निवास है। जहाँ हर गली, हर घाट, हर मंदिर में शिव बसते हैं। जहाँ गंगा मैया अपनी बाहों में हर थके हारे यात्रियों को समेट लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस की, जिसे काशी और वाराणसी भी कहा जाता है। बनारस प्रसिद्ध क्यों है? क्यों इसे मृत्यु का अंत कहा जाता है? क्यों यहाँ मरने को भी पुण्य समझा जाता है? क्यों यहाँ 24 घंटे मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं? बनारस की पहचान है भगवान शिव का काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, गंगा जी के 80 से ज़्यादा अधिक पावन घाट, मणिकर्णिका घाट जहाँ मृत्यु भी उत्सव है, दशाश्वमेध घाट की अद्भुत गंगा आरती, बनारस संस्कृति, संगीत और रेशमी साड़ियाँ, और वो भक्त का माहौल जो हर दिल को शिवमय कर देता है। बनारस की आत्मा है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। पुराणों में आता है कि माता पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपको सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? शिव जी ने बिना सोचे कहा, काशी। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी वह स्थान जिसे शिव भी कभी छोड़ते नहीं। मुगल काल में यह मंदिर कई बार तोड़ा गया, लेकिन भक्तों की आस्था और महादेव की कृपा ने इसे बार बार खड़ा किया। आज जब आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो लगता है जैसे स्वयं महादेव आपके सामने खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बनारस का दिल है गंगा आरती। यह गंगा का प्रभाव उत्तर की ओर है, जिसे उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। बनारस में 80 से ज़्यादा अधिक घाट है। दशाश्वमेध घाट, जहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। मणिकर्णिका घाट, मोक्ष का द्वार, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है और विश्वास है कि यहाँ मृत्यु पाने वाला सीधे शिवलोक जाता है। 80 घाट, जहाँ गंगा में स्नान कर भक्त शिवलिंग का पूजन करते हैं। पंचगंगा घाट, जहाँ 5 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। शाम के समय दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का दृश्य, सैकड़ों दीपक लहरों में तैरते हुए, मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और गंगा का जल पर सुनहरी आभा, वो पल ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश का संगम हो रहा हो। बनारस केवल मंदिरों और घाटों का शहर नहीं, बल्कि संस्कृति का भंडार है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, शास्त्रीय संगीत, संतों की वाणी और संसार को मोक्ष देने की परंपरा, सब कुछ इसे अद्वितीय बना देता है। यहाँ कबीरदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस का लेखन किया। पंडित रविशंकर जैसे संगीत सम्राट यहाँ पले बढ़े। बनारस में हर त्योहार का अपना अलग रंग है, लेकिन महाशिवरात्रि और देव दीपावली का दृश्य अद्वितीय है। शिव पुराण कहता है, यह अविमुक्त क्षेत्र है, यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर प्राण त्यागने वाले को स्वयं महादेव कानों में राम राम सुनाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के साधु संत, वृद्ध
और भक्त काशी में अपना अंतिम समय बिताना चाहते हैं। बनारस का अनुभव शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यहाँ की संकरी गलियाँ, इसमें चलती चलती जब अचानक मंदिरों की घंटी सुनाई देती है, गंगा किनारे बैठकर सूर्योदय देखना, या फिर रात में आरती के बाद जल में तैरते दीपकों का नज़ारा, काशी में लगता है मानो समय रुक गया हो और केवल भक्ति बह रही हो। यही कारण है कि कहा जाता है, काशी में रहो तो शिवमय हो जाओ, काशी में जाओ तो शिव के हो जाओ। आइए हम भी मन से प्रार्थना करें, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, और संकल्प लें कि एक बार जीवन में इस नगरी के दर्शन अवश्य करेंगे।